हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं मनोज शर्मा और आज की क्लास में हम करने जा रहे हैं क्लास 12th का चैप्टर इश्यू ऑफ शेयर आगे कंटिन्यू, जिसको हम टीएस ग्रेवाल टेक्स्ट बुक से कर रहे हैं। और आपको याद हो अब तक इसके 1 to 97 क्वेश्चन हो चुके हैं। आज 98 क्वेश्चन से स्टार्टिंग करते हैं। मैं क्वेश्चन को रीड करता हूँ, आप देखिए। लिखा हुआ है, जनता लिमिटेड इशूड एप्लीकेशन फॉर 5 लाख इक्विटी शेयर ऑफ 10 ईच एट ए प्रीमियम ऑफ 4 पर शेयर। जनता लिमिटेड कंपनी है जिन्होंने 5 लाख इक्विटी शेयर इशू करे हैं, जिसकी फेस वैल्यू 10 रुपी है, जो कि प्रीमियम पर इशू है 4 रुपी। द अमाउंट वॉज पेबल एज फॉलोज, और अमाउंट किस तरीके से कॉल कर रही है वो बता रखा है। ऑन एप्लीकेशन ₹6 इंक्लूडिंग 2 रुपी प्रीमियम, एप्लीकेशन पर भी प्रीमियम है। अलॉटमेंट ₹6 इंक्लूडिंग 2 रुपी प्रीमियम। अब तक कंपनी टोटल 12 रुपी कॉल कर चुकी है एंड बैलेंस ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, तो 2 रुपी की फाइनल कॉल होगी। एप्लीकेशन फॉर 7,50,000 शेयर वर रिसीव्ड, 7,50,000 की एप्लीकेशन आई है। अलॉटमेंट वॉज मेड टू ऑल एप्लीकेंट्स ऑन प्रोरेटा बेसिस, और अलॉटमेंट जो हुई है सभी प्रोरेटा बेसिस पर हुई है। हर एप्लीकेंट्स को शेयर मिलेगा लेकिन कम मिलेगा। मोहन टू होम 1,000 शेयर वर अलॉटेड डिड नॉट पे अलॉटमेंट एंड कॉल मनी। मोहन एक शेयर होल्डर है जिसके पास 1000 शेयर की होल्डिंग है, उसने अलॉटमेंट और कॉल मनी फेल करी। आप इसकी एक्सेस मनी फाइंड आउट करनी होगी। मैंने आपको बता रखा है, जब भी प्रोरेटा का क्वेश्चन है एक्सेस मनी निकलती है उसी शेयर होल्डर की निकलती है जिसने अलॉटमेंट मनी फेल करी हो। विक्रम टू होम 500 शेयर वर अलॉटेड डिड नॉट पे कॉल मनी, विक्रम ने 500 शेयर की कॉल मनी फेल करी है, इसकी एक्सेस मनी नहीं निकलती। एक्सेस मनी उसी की निकलती है प्रोरेटा के केस में जिसने अलॉटमेंट मनी यानी कि सेकंड इंस्टॉलमेंट फेल कर रखी हो। दी शेयर वर फॉरफिटेड, सभी शेयर को फॉरफिट कर लिया। आफ्टरवर्ड्स रीइश्यूड एट द रेट ऑफ 8 पर शेयर फुल्ली पेड अप, पास द नेसेसरी जर्नल एंट्री, और जर्नल एंट्री पास करनी है। अब कैसे करते हैं देखो, ये समरी बना ली क्वेश्चन की। शेयर इशू कर रही है कंपनी 5 लाख, एप्लीकेशन आ रही है 7,50,000। यदि हम प्रोरेटा अलॉटमेंट रेशियो की बात करें तो 7,50,000 5 लाख, क्या रेशियो बन गई 3:2। इसका मीनिंग ये निकलता है हर 3 एप्लीकेंट्स को खाली 2 शेयर दिए कंपनी ने। 3 इंस्टॉलमेंट है, एप्लीकेशन 6 की, अलॉटमेंट 6 की, और कह रहा था बैलेंस ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, तो टोटल 14 रुपी कॉल करना है क्योंकि 4 रुपी का प्रीमियम है। 14 में से आप 12 कॉल कर चुके तो 2 की फाइनल कॉल। 2 शेयर होल्डर है, एक मोहन और एक विक्रम। मोहन तो अलॉटमेंट फेल करता, उसके 1000 शेयर है, विक्रम के 500 शेयर है। अब हमें क्या करना पड़ेगा, जब अलॉटमेंट की बारी आएगी तो मोहन के अप्लाइड शेयर निकालने होंगे, क्योंकि मोहन को 1000 शेयर तो दे रखे कंपनी ने लेकिन उसने मांगे तो ज्यादा होंगे। तो कैसे निकलेगा, ये फार्मूला लगा दो या प्रोरेटा अलॉटमेंट रेशियो लगा दो, दोनों से बात एक ही है। अभी करके दिखाएंगे, जब अलॉटमेंट की बारी आएगी तब करेंगे आगे वर्किंग। अब तो पहले एप्लीकेशन की एंट्री पे आओ। पहली एंट्री लिखो, बैंक अकाउंट डेबिट, मनी आ रही है इसलिए बैंक डेबिट हो रहा है, याद रख लो। और 2 करो इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। अमाउंट कैसे आएगा, नोट करो। लो, जितनी एप्लीकेशन आई है 7,50,000, अच्छी तरह से नोट कर लो। 6 रुपी से मल्टीप्लाई होगा, मल्टीप्लाई करोगे तो 45 लाख आ जाएगा, लिख दो। ये तो अभी पहली एंट्री हुई है एप्लीकेशन की। अब इस मनी को एडजस्ट करेंगे, क्यों? क्योंकि ओवर आ रही है, रिजेक्ट कुछ कराई नहीं। इशू करे थे 5, एप्लीकेशन आ गई 7,50,000, और कह रहे हैं सभी को प्रोरेटा बेस पे अलॉटमेंट है, तो जो एक्सेस मनी है वो अलॉटमेंट पे एडजस्ट। सेकेंड एंट्री पास करते हैं। पहले इसकी नरेशन लिख दो एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड फॉर 7,50,000 शेयर्स। अब सेकेंड एंट्री पास करते हैं। ये एप्लीकेशन मनी को एडजस्ट करेंगे, या लिखो ट्रांसफर करो शेयर कैपिटल में, लिखो इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, और 2 करो इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। अच्छा, एक और चीज है, क्योंकि ये प्रीमियम पे है क्वेश्चन। ये देखो, ये 6 रुपी की एप्लीकेशन है, 4 रुपी का शेयर कैपिटल है और 2 रुपी का जो है प्रीमियम है उसमें, तो सिक्योरिटी प्रीमियम आएगा। और ये भी याद रख लो, सिक्योरिटी प्रीमियम हमेशा शेयर कैपिटल के साथ आपको अटैच दिखेगा, चाहे वो डेबिट में दिखे चाहे वो क्रेडिट में दिखेगा आपको हमेशा शेयर कैपिटल के साथ। तो ये गलती मत करना, कहीं आप यहां लिख दो प्रीमियम अकाउंट, और जो आपने एडजस्ट करा उसके लिए लिखो इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। रिजेक्ट कुछ है ही नहीं तो कुछ लिखेंगे ही नहीं। अमाउंट कैसे आएगा वो बहुत ध्यान से देखते जाओ, हर स्टेप को सोच के करना। देखो, जितनी एप्लीकेशन आई पहले लिख लो, 7,50,000 इंटू 6 करो, ये तो बन जाएगा 45 लाख, लिख दो। अच्छा, एक्चुअल शेयर से बनेगी अब सारी, याद रख लेना। पहली एंट्री बस जो एप्लीकेशन में लिखी जाएगी 7,50,000। शेयर कैपिटल में कितना लिखा जाएगा, जितने कंपनी अलॉट कर दी है, कितने करने जा रही है 5 लाख, ये लिखा हुआ। पूरा क्वेश्चन ये देख लो आपके सामने है, यहीं पर इनटू कर दो इसको। जो शेयर कैपिटल का पार्ट है 4 से करेंगे, ध्यान रख लेना, कहीं 6 से कर दो आप।
₹2 तो सिक्योरिटी प्रीमियम का है तो ₹2 इसमें आएगा, लिख दो 5 लाख इंटू 2, क्लियर है। ये तो बन जाएगा 20 लाख, लिख दो। ये बन जाएगा 10 लाख, लिख दो। यहां तक क्लियर हो गई। अब कितनी आपने एडजस्ट करी है? 2,50,000 शेयर की मनी। कैसे पता चला? एप्लीकेशन इतनी आई, लेकिन हम दे कितने सकते हैं? बस 5 लाख, और रिजेक्ट कुछ नहीं है, तो सारा एडजस्ट है। कितना एडजस्ट है? 2,50,000, लिख दो 2,50,000 और इनटू करो जो एप्लीकेशन इन्होंने दी, करोगे तो 15 लाख आ जाएगा। यहां तक क्लियर हो गया। इसकी नरेशन बना दो, लिख दो एप्लीकेशन मनी एडजस्टेड। करते हैं अलॉटमेंट की एंट्री। अलॉटमेंट ड्यू करो, लिखो इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, और 2 करो इक्विटी शेयर कैपिटल। अमाउंट बताते हैं इसमें कैसे आएगा, और सिक्योरिटी प्रीमियम भी अलॉटमेंट पे भी याद रख लेना, वो भी लिखो 2 सिक्योरिटी प्रीमियम। अमाउंट चेक करो कैसे लिखेंगे। अब हमारा 7,50,000 से कोई लिंक नहीं है, याद रखना, खाली एप्लीकेशन पर लिंक था उसका। अब एक्चुअल शेयर से लिंक है। एक्चुअल शेयर कितने हैं? 5 लाख। ये देखो, ये लिखे जितने ऑफर करे थे। ये करो यहां पर 5 लाख इनटू करो, कितना अमाउंट है? ₹6 आएगा 30 लाख, लिख दो 30 लाख। यहां तक क्लियर हुआ। शेयर कैपिटल में लिख दो यहाँ, ये रहा 5 लाख इंटू 4 करो, क्योंकि जो ₹6 है, देखो ये रहा 6, ये 2 पार्ट में ले रही है। 4 तो शेयर कैपिटल का है और ₹2 सिक्योरिटी प्रीमियम, तो ₹2 तो लिख देंगे सिक्योरिटी प्रीमियम में, ₹4 शेयर कैपिटल में, करो 20 लाख हो गया। ऐसे ही यहाँ प्रीमियम करो 5 लाख और इनटू करो 2, कितना बन गया? 10 लाख। ये तो अभी ड्यू की एंट्री हुई है, याद रख लेना। यहां लिख भी दो अलॉटमेंट मनी ड्यू ऑन 5 लाख शेयर। अब करते हैं, देखो रिसीव्ड की एंट्री, जहां पर फेल हुई है अलॉटमेंट। कितने शेयरों की फेल हुई है? ये 1000 मोहन ने फेल कर रखी है, तो मोहन के आपको क्या निकालने पड़ेंगे? अप्लाइड शेयर। ये फार्मूला लगा दो, या तो ये रेशियो लगा दिया करो, प्रो रेटा अलॉटमेंट रेशियो, या फार्मूला, एक ही चीज है, दोनों से एक ही चीज दिखेंगी। अभी आपको दिखाता हूं, देखो यहां करो टोटल अप्लाइड शेयर, क्या निकालने हैं? मोहन को अलॉटेड दे रखे हैं, तो क्या फाइंड आउट करने पड़ेंगे? अप्लाइड, नंबर ऑफ अप्लाइड शेयर बाय मोहन। कैसे लिखेंगे? अप्लाइड निकालने हैं तो न्यूमिनेटर में टोटल अप्लाइड शेयर आएगा अंडर प्रो रेटा कैटेगरी, और डिनोमिनेटर में रिवर्स हो जाएगा, अलॉटेड हो जाएगा। कितने बने थे? 7,50,000, लिख लो ये रहा 750। किससे डिवाइड होगा? टोटल अलॉटेड शेयर कितने दे रखे हैं? 5 लाख, लिख लो। यही उल्टा केस हो जाए आपके पास, इसके अप्लाइड दे दे, तो क्या फाइंड आउट करने पड़ेंगे? इसको अलॉट कितने करें, तो क्या लिखेंगे यहाँ पर? टोटल अलॉटेड शेयर। तो जब आप अलॉटेड लिखोगे तो ऊपर लिख दो अलॉटेड, और डिनोमिनेटर में कर दो अप्लाइड, क्लियर है। अब अप्लाइड निकालने हैं तो ऊपर क्या लिखे जाएंगे? अप्लाइड शेयर, जो प्रोरेटा बेस पे अलॉटमेंट हुई। अच्छा, इसकी रेशियो बनाओ जरा, क्या बनती है? 3:2, यही तो रेशियो थी प्रोरेटा। चाहे आप प्रोरेटा रेशियो में कर दो, चाहे ऐसे टोटल करके लिख दो, बात एक ही है। मल्टीप्लाई करो जो उसके पास शेयर है, कितने हैं? 1000, करोगे तो 1500। ये अप्लाइड शेयर आ गए मोहन के। ये चीज समझ आ गई? क्यों यूज है इसका वो भी बताता हूं, क्योंकि इसने अलॉटमेंट फेल करी है, और इसकी 500 शेयर की मनी कंपनी के पास ज्यादा आई हुई है, क्योंकि कंपनी ने इसको 1000 शेयर ही दिए थे। अब वो एक्सेस मनी निकलेगी, निकालो यहाँ, एक्सेस मनी रिसीव्ड फ्रॉम मोहन ऑन एप्लीकेशन। कैसे निकलेगी एक्सेस मनी? देख लो, ये रही। कितने अप्लाई कर रहा था? ये 1500, माइनस करो कितने अलॉट कर रखे हैं आपने? ये रे 1000, इनटू करो जो एप्लीकेशन मनी है। एप्लीकेशन मनी कितनी दिख रही है? ₹6 की। 6 से मल्टीप्लाई, 500 इंटू 6 करो, 3000 उसकी एक्सेस मनी आ गई आपके पास, जो कि एडजस्ट होगी अलॉटमेंट पर, याद रख लेना। ये एक्सेस मनी आई है, इसी को एडजस्टेड मनी बोलते हैं, जो एडजस्ट करनी है। अब उसकी तरफ ड्यू करो अलॉटमेंट कितना है, क्योंकि उसने फेल करा, तो यहां लिखते हैं उसके लिए। तो अमाउंट ड्यू बट नॉट पेड बाय मोहन ऑन अलॉटमेंट। ड्यू बनेगा, नोट करो, ये रहा। उसके शेयर एक्चुअल है 1000, याद रख लेना। ₹6 की अलॉटमेंट है, ₹6000 उसकी तरफ ड्यूज बनता है, ध्यान रख लो। और उसका एक्सेस कितना आया हुआ है? ये देखो, ये रहा, ये एक्सेस आया हुआ है मोहन का, जो कि एडजस्ट होगा अलॉटमेंट पे। हमने उससे ₹6000 लेने हैं, क्योंकि अप्लाइड से लिंक नहीं है। 1000 ही शेयर है, इंस्टॉलमेंट 1 से ही बनेगी, फोर फीचर भी 1000 से ही होगा। 1000 इंटू 6 करो तो कितना बना? 6000। ऑलरेडी उसमें से कितना आया हुआ है? 3000, जो एप्लीकेशन पे एडवांस आया था, माइनस करो यहाँ से। एडजस्टेड मनी या एक्सेस मनी कितनी करनी थी? नोट कर लो। इसी को एडजस्टेड मनी बोलते हैं, इसी को एक्सेस मनी बोलते हैं, ध्यान रख लेना। 3000 अल्टीमेट वो कितना फेल कर गया? नोट करो, ₹3000 फेल्ड बाय मोहन ऑन अलॉटमेंट। यही तो निकालना था हमें। ये अमाउंट फेल्ड हुआ है मोहन से, 3000 निकल गया। अब एंट्री पे आओ, यहाँ लिखो
बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। अमाउंट कैसे आएगा, बहुत ध्यान से देखते जाओ। कितना अमाउंट है टोटल, 30 लाख रुपये। लिखो 30 लाख पहले आप, माइनस करो जो 15 लाख हमने एप्लीकेशन पे एडजस्ट करने थे। कौन से करने थे, ये रहे। 2,50,000 की एप्लीकेशन ज़्यादा आई थी, 15 लाख रुपये ये मिलेंगे नहीं अलॉटमेंट पे क्योंकि ऑलरेडी आए हैं, ये एडजस्ट करने थे। ये माइनस होगा, जिसने फेल किया उसका माइनस करो। किसने फेल किया था, मोहन ने। विक्रम ने कॉल फेल कर रखी है, क्लियर लिखा है। 3,000 और माइनस करो, करोगे तो 14,97,000 आ जाएगा, लिख लो। क्लियर हो गया। एक एक स्टेप याद रख लो, सोच के करते जाओ, कभी जल्दबाजी मत करो। लिख दो यहाँ पर अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड एक्सेप्ट 1,000 शेयर। अब करते हैं फाइनल कॉल की एंट्री। फाइनल कॉल कितने की है, 2 रुपये की। 2 रुपये से बनाओ, लिखो यहाँ पर इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट, और 2 करो इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। ये कितने से बनेगी, 5 लाख शेयर इनटू करो यहाँ पर कितना है, 2 रुपये। कितना दो यहाँ पर, ये तो अभी ड्यू की एंट्री हुई है, और यहाँ इसकी नरेशन बना दो। फाइनल कॉल मनी ड्यू ऑन 5 लाख शेयर्स। अब करते हैं इसको रिसीव्ड की एंट्री, और फिर उसके बाद फॉरफीचर करते हैं। रिसीव्ड की एंट्री बहुत ध्यान से देखना, लिखो बैंक अकाउंट डेबिट, और 2 करो इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। अमाउंट लिखो, देखो अब टोटल 10 लाख रुपये कॉल करा था। कहां से आया 10 लाख, अभी एंट्री में भी लिखा था, वरना यहां से भी देख लो। 5 लाख इंटू 2 करो फाइनल कॉल तो 10 लाख बना। यहाँ 2 शेयर होल्डर फेल करते हैं, नोट करो। एक तो 1,000 वाला मोहन, तो 1,000 इंटू 2 करें तो कितना फेल कर गया, 2,000 रुपये। लिख लो यहाँ, ये 1,000 इंटू 2 करोगे तो 2,000 तो इसने फेल करा। विक्रम ने भी फेल कर दिए, 500 करो इंटू करो 2, 1,000 इसने फेल करा। टोटल अमाउंट कितना फेल दिख रहा है, 3,000। माइनस कर दो, 9,97,000 लिख दो यहाँ। ये बन गई एंट्री, यहाँ तक क्लियर हो गया। और अब इसकी नरेशन बना दो। फाइनल कॉल मनी रिसीव्ड एक्सेप्ट 1,500 शेयर्स। करते हैं इनको फॉरफीचर। देखो कैसे होगा, दोनों शेयर को इकट्ठा फॉरफिट है। यहां पर लिखो इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, और सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट क्योंकि फेल हो गया मोहन का। 2 कर दो यहाँ पर, पहले लिख लो शेयर फॉरफिटेड जो मनी रिसीव्ड हुई, और 2 करो इक्विटी शेयर अलॉटमेंट फेल हुई थी, और 2 करो इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। अब इनमें वैल्यू देखना, बहुत ध्यान से देखना। अब इसको कितना अमाउंट आएगा, देखो एक्चुअल शेयर तो 1,500 है, ये तो 15 ही लिख दो। कहां से आ गए 15,000 तो मोहन के और 500 विक्रम के हैं, टोटल कितने हो गए 1,500। दोनों को फॉरफिट किया, क्लियर लिखा है। इनटू करो इसकी फेस वैल्यू से, लिख दो फेस वैल्यू कितना बनेगा 15,000। अब जरा सिक्योरिटी प्रीमियम याद रखना, विक्रम ने क्या फेल करा है, फाइनल कॉल। इसका मतलब विक्रम का प्रीमियम तो आ गया, तो विक्रम का तो शो नहीं होगा। डेबिट में जब सिक्योरिटी प्रीमियम है तो मीनिंग है जिसने फेल किया वही प्रीमियम आएगा। मोहन ने 2 प्रीमियम थे, एक प्रीमियम फेल कर दिया, कौन सा, अलॉटमेंट वाला। कितनी रुपये है, 2 रुपये। वो मल्टीप्लाई कर दो, कितने शेयर है मोहन के, 1,000 कर दो, ये 2,000 आ गया, क्लियर। ये रहा। अब जरा यहाँ चलते हैं, ये फॉरफिटेड देखना कैसे है, बहुत अच्छा पॉइंट है, बड़े ध्यान से देखो इसको। मोहन के कितने शेयर हैं याद करो, मोहन के 1,000 शेयर। 1,000 इंटू 6 मत कर देना है गलती। मोहन से क्या मिला है, एप्लीकेशन मिली है बस। 1,000 इंटू 4 करो पहले, कितना बन गया, ये रहा। यहां से करके दिखाता हूं आपको। मोहन से 1,000 रुपये तो एक आया है, और प्लस याद करो एक्सेस मनी भी आई थी, ये 3,000 आ गया समझ। तो यानी कि मोहन से कितना पैसा मिला हुआ है, 7,000 रुपये। ध्यान रख लो, ये रहा, ये क्लियर है। ये तो उसके एक्चुअल शेयर की बनी, और ये 500 शेयर की बनी। 500 इंटू 6 करोगे तो 3,000 जो ये निकाल रखी हमने, क्लियर है। अब विक्रम की बात करो, विक्रम के कितने शेयर हैं, विक्रम के 500 है। क्या चीज पे करी है, अच्छी तरह से नोट करना, 2 चीजें। एप्लीकेशन दे रखी है, अलॉटमेंट, दोनों का सम बनता है 12 रुपये, और उसमें 4 रुपये प्रीमियम आ गया, तो प्रीमियम को इग्नोर करेंगे, 8 रुपये। 8 से मल्टीप्लाई कर दो, ये कितना बन जाएगा, 4,000 करोगे तो टोटल कितना बन गया, इसको करोगे तो 7,000 हो गया, और 4 11,000 रुपये लिख दो शेयर फॉरफिटेड में, क्लियर हो गया। अब अलॉटमेंट की बात करो, अलॉटमेंट कितने की थी। एक्चुअल में अलॉटमेंट जो बनती थी देखा जाए तो 6,000 की बनती थी, माइनस करो जो एडजस्टेड बनी थी, 3,000 रुपये फेल हुई थी अलॉटमेंट, ये निकाल भी रखा, ये रहा। लेकिन मैं यहाँ क्यों करके दिखा रहा हूँ वो भी समझ लो। 1,000 इंटू 6 करो, 6,000 रुपये हुआ, जो उसकी एक्सेस मनी है माइनस कर दो, और जो आप अलॉटमेंट में माइनस करते हो ना उसी को फॉरफिट में ऐड करते हैं। देखो ये रहा, ये 3,000, ये वही है।
अब फाइनल कॉल करो। फाइनल कॉल तो दोनों की इकट्ठी फेल है, कर दो। 1500 इंटू 2, कितनी फाइनल कॉल फेल हुई है? 3000, जो हमने करके भी दिखा रखी है एरिया। क्लियर हो गया? अब इसकी नरेशन बना दो। 1500 शेयर फॉरफिटेड। अब इनको करते हैं रीइशू। अब देखो रीइशू की एंट्री में रीइशू करेंगे तो बैंक डेबिट, क्योंकि मनी आ रही है दोबारा से, बैंक अकाउंट डेबिट। अच्छा, डिस्काउंट देना पड़ गया तो लिख दो शेयर फॉरफिटेड, और 2 करो यहाँ पर इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। ये रीइशू की एंट्री है, याद रख लो। मनी कैसे लिखेंगे वो बहुत ध्यान से देखते जाओ। शेयर कैपिटल में तो कितने शेयर हैं? 1500 इनटू करो फेस वैल्यू, 10 रुपीज से मल्टीप्लाई हो गया, ये रहा 15,000। यहाँ तक तो समझ आ गया। अच्छा, उसके बाद यहाँ पर भी बैंक में कितनी मनी आई? 8 रुपी। डिस्काउंट कितना देना पड़ा? 2 रुपी। मल्टीप्लाई कर दो। इसको करते हो तो ये तो 12,000 आ गया, और ये 3,000 आ गया। यहाँ तक क्लियर हो गया? हर स्टेप याद रख लो, सोच के करना है, रटना कुछ नहीं है। अब इसकी नरेशन बना दो। लिख दो 1500 शेयर रीइशूड एट द रेट ऑफ 8 पर शेयर। अब करते हैं इसको कैपिटल रिजर्व की एंट्री। क्या बनती थी याद करो? शेयर फॉरफिटेड अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। अमाउंट कैसे आएगा नोट करो। क्या बता रखा है आपको? बता रखा है, देखो, प्रॉफिट माइनस डिस्काउंट, इसी को लॉस बोलते हैं। नोट कर लो, ये रहा प्रॉफिट, ये दिख रहा है, ये रहा। कितना प्रॉफिट है? 11,000। लिखो 11,000, और माइनस करो कितना लॉस दिख रहा है? 3,000। टोटल कितना हो गया? 8,000 एक्सेस प्रॉफिट आया हुआ है, यही कैपिटल रिजर्व है। और अब इसकी नरेशन बना दो। लिख दो गेन ऑन रीइशू ऑफ शेयर, और आगे कर दो ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। ये अच्छा क्वेश्चन था ये भी। 2 शेयर होल्डर थे, एक पर प्रोरेटा रेशियो अप्लाई होना था, दूसरे पर अप्लाई नहीं होना। क्यों नहीं होना? क्योंकि उसने अलॉटमेंट फेल नहीं करी, कॉल फेल करी थी विक्रम ने। मोहन ने क्या था? अलॉटमेंट फेल थी। तो इस फार्मूले से निकाल लो। रेशियो बनाना है किसी ने तो रेशियो के हिसाब से बना लो, बनेगा यही। हम टोटल लिखते हैं, इसी को रेशियो की फॉर्म में कन्वर्ट करो, 3:2 बनती है रेशियो में। आप निकाल लो, एक्सेस मनी निकालनी है, उसकी कितनी आई है वो अलॉटमेंट में माइनस कर देंगे। तो आज हमारा अब ये 98 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्लास में आगे कंटिन्यू करते हैं। आप यहाँ तक प्रैक्टिस कीजिए। कोई भी डाउट लगता है यू विल आस्क इन कमेंट सेक्शन। आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है प्लीज इसको लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। नेक्स्ट क्लास में जल्दी मिलते हैं।